हेलो बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 24 जन को। कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन है। लेट प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रूट थ्री कॉमा हाफ ऑन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी, बी 7/4, देन एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन इसेंट्रिसिटीज ऑफ टू सच एलिप्स। तो देखो हमें क्या गिवन है कि कोई एलिप्स है जिसमें a इज ग्रेटर देन b है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। इसका फोकस कोई इस पॉइंट को मान ले f1 और इस फोकस को f2। यहां कोई पॉइंट p गिवन है √3, हाफ। तो इससे इनकी फोकस के डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो 7/4 है। देखो फोकस डिस्टेंस के प्रोडक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको फॉर्मूला ही बता दूंगा, बट फॉर्मूला नहीं ध्यान हो, कंसेप्चुअल जाना चाहे तो पहले इसके कंसेप्ट को समझ ले। तो कंसेप्ट क्या कहता है, इलिप्स की एक डेफिनेशन और होती है कि एक तो क्या होती है कि फोकस से किसी भी पॉइंट का जब डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसके अलावा एक डिस्टेंस और एक डेफिनेशन और क्या होती है कि किसी फोकस पॉइंट से किसी पॉइंट के डिस्टेंस निकालें और इस पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस निकालें, जिस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन से यदि आप डिस्टेंस निकालोगे, इस पॉइंट को एस मान ले, तो इनका रेशियो हमेशा इसेंट्रिसिटी के इक्वल आता है। इनका रेशियो इसेंट्रिसिटी के इक्वल आता है। इसका मतलब पी एफ वन अपॉन पी एस किसके इक्वल होगा, इनकी इसेंट्रिसिटी के। तो पी एफ वन कितना हो जाएगा, ई इंटू पी एस। अब हमें पी एस से एस तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो इलिप्स के डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है इसके लिए x इक्वल्स टू a बाई ई। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई a बाई ई। इस पॉइंट से आगे की चाहिए, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, √3। तो पूरी a बाई ई में से कितना माइनस कर दे, √3। तो पी एफ वन कितना बन जाएगा, e इंटू a बाई ई माइनस √3। इसका अंदर मल्टीपल कर दोगे तो बनेगा a माइनस ई √3। ऐसे दूसरी फोकल डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा a प्लस ई √3। और जनरली हम अब कहते हैं कि इसके फॉर्मूला जब निकालते हैं तो फोकल डिस्टेंस जो होती है वो होती है a माइनस ई x1 और a माइनस a प्लस ई x1। जहां x1 वो पॉइंट होगा जो हमें गिवन है, गिवन पॉइंट होगा। तो यहां से ये पॉइंट आ रहा है, डायरेक्टली हम ये कंसेप्ट फॉर्मूला ध्यान रहे तो डायरेक्टली फॉर्मूले में रख दो, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा हमारा। तो देखो हमें क्या गिवन था अब कि a माइनस ई √3 इंटू a प्लस ई √3, इनका जो डिस्टेंस होगा, प्रोडक्ट होगा, वो किसके इक्वल है, 7/4। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू 7/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 4a स्क्वायर माइनस 12 e स्क्वायर इक्वल्स टू 7, या 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस 12 e स्क्वायर। एक रिलेशन तो ये बन गया। अब देखो इसेंट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है, c बाई ए, या इसेंट्रिसिटी होती है अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। भाई जो भी बड़ी साइज साइड होती है वो नीचे आता है, तो a इज ग्रेटर देन b दे रखा है। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो e स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां से बी स्क्वायर निकालना चाहें तो ये आ जाएगा, इसके ट्रांसपोजिंग करके इधर लाएंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इलिप्स की इक्वेशन हमें दे रखी थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हमें कम से कम ए या ई में कोई एक वैल्यू चाहिए ताकि हम बाकी चीजें निकाल पाए। तो देखो एक पॉइंट और दे रखा है कि ये एलिप्स किससे पास हो रहा है, √3, हाफ से पास हो रहा है। √3, हाफ से पास हो रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो पॉइंट पुट कर दो, यहां पॉइंट पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4
ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो 4a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये से मल्टीपल होगा तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और सॉरी ये 1/2 बनेगा, 1/2 था तो 1/4 बना, और प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब देखो 4a स्क्वायर इक्वेशन 1 में हमने फाइंड आउट कर रखा है, 4a स्क्वायर कितना है 7 प्लस 12 e स्क्वायर, पुट कर दो तो 12 माइनस 12 ई स्क्वायर प्लस 1, ये इधर जाके मल्टीपल होगा और 4a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे तो बन जाएगा 7 प्लस 12 ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 12 और प्लस 1 13, 13 माइनस 12 ई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बनेगा 7 माइनस 7 ई स्क्वायर प्लस 12 ई स्क्वायर और माइनस का 12 ई टू दी पावर 4, सबके ट्रांसपोजिंग इधर करके ले आए तो 12 ई टू दी पावर 4, देन ये इधर आएगा तो माइनस का 24 और ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का 24 प्लस का 7, ई स्क्वायर और ये इधर आके कितना बनेगा 6 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके हमें फैक्टर्स करने हैं, तो ई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये ई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसके फैक्टर्स कर लो, या ई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी, तो 17 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 4ac, 4 इंटू 12 इंटू 6 अपॉन 2a, 17 प्लस माइनस अंडर द रूट इसका मल्टीपल कर दें तो 48 इंटू 6 अपॉन 24, तो 17 प्लस माइनस 1 अपॉन 24 ई स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ई की वैल्यू आ जाएगी, एक बार प्लस सिंबल लेंगे तो 17 प्लस 18, 18 प्लस 24 और एक आ जाएगी 16 अपॉन 24, तो ई की वैल्यू होगी 18 अपॉन 24 अंडर द रूट 18 अपॉन 24, इसको इधर लिख लेते हैं, एक तो ई आ जाएगा अंडर द रूट 18 अपॉन 24 और एक आ जाएगा अंडर द रूट 16 अपॉन 24, इसको कैंसिल आउट कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा 9 अपॉन 12, 3 अपॉन 2 रूट 3, इसको कैंसिल करते 4 से तो ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 6। अब देखो हमें पूछा था इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा है तो 3 अपॉन 2 रूट 3 माइनस 2 अपॉन रूट 6, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 2 रूट 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये मल्टीपल होगा 3 रूट 2, इसको माइनस कर दें, ये करेंगे तो माइनस कितना बनेगा रूट 6 4, और ऑप्शन को मैच करवाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन ऐसा है नहीं, रूट 2 कॉमन ले लो, रूट 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा 3 माइनस 2 रूट 2 और ये माइनस में बचेगा तो 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन, इससे कैंसिल आउट कर दो तो 2 रूट 3,
3 माइनस 2√2/2√3 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।